मणिपुर सरकार भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर जोश में है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मोइरांग शहर में कभी आजाद हिंद फौज यानी आईएनए का हेडक्वार्टर रहे कैंपस में पूर्वी भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया। मोइरांग को देश की आजादी की लड़ाई में बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। साल 1944 में 14 अप्रैल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में आईएनए के कर्नल एस.ए. मलिक ने पहली बार आजाद भारत का ऐलान करते हुए मोइरांग में पहली सरकार का झंडा फहराया था। इस ऐतिहासिक मौके की याद में हुए कार्यक्रम में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शामिल हुए। ईस्टर्न इंडिया में सबसे ऊंचा एक तिरंगा लगाने का हम मन किया, तो हमने चुपके से हम एक थोड़ा आदमी एंगेज किया और घर को एकदम न्यू आर्किटेक्ट डिजाइन में हमने बनवाया और वो पुराना घर को कवर करके और उसके बगल में आई वांट टू गिव सरप्राइज टू दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर। 175 मीटर ऊंचा तिरंगा फहराने के साथ ही मणिपुर सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के मुख्यालय का अधिग्रहण भी कर लिया है। पहले ये निजी मालिकाना हक में था। राज्य सरकार ने इसे पुराने रूप में ही बहाल कर दिया है। गोलियों के ये निशान और टूटी दीवारें भारत की आजादी की लड़ाई की गवाह हैं। सीएम एन बीरेन सिंह बताते हैं कि कैसे पुराने आईएनए हेडक्वार्टर को सजाया संवारा गया। हमको पता चला कि उसका वो पुराना वाला जो हेडक्वार्टर था, वहाँ पे जो बुलेट वगैरह का होल है और उसके घर का अंदर में वो छुपने का जगह वगैरह है। तो हमने उसके मालिक को ढूंढा, वो जगह, वो घर जो नेताजी सुभाष चंद्र जी का आज़ाद हिंद फौज का जो पहले का हेडक्वार्टर था, उसको अगर हम लोग सरकार को दे दें, आप लोग को जितना भी घर का हो क्षतिपूरण देगा और जमीन का भी क्षतिपूरण दे देगा और आप लोग को एक जगह भी देगा। आईएनए मेमोरियल के कन्वीनर वाई मोधु सिंह ने मणिपुर सरकार की कोशिशों के बारे में जानकारी दी। We would like to convey our congratulations and the best compliments to Honorable Chief Minister of Manipur for taking keen interest and bringing this INA Advanced Headquarters into such a shape that a large number of pilgrims could attract as visitors and freedom lovers. मोइरांग में ये ऐतिहासिक आईएनए मुख्यालय कभी सामाजिक कार्यकर्ता हेमाम थम्बल जॉय सिंह का निवास हुआ करता था। ये कैंपस भारत की आजादी की लड़ाई के अहम पलों का गवाह रहा है। ब्रिटिश सेना पर चौतरफा हमला करने की योजना यहीं बनी और 1947 से बहुत पहले भारत की आजादी का ऐलान यहीं से किया गया। हेमाम थम्बल जॉय सिंह के पौत्र ने बताया कि कैसे उनके दादा का घर आईएनए मुख्यालय बना था। हेमाम नीलमणि सिंह, the son of Hemam Thammal Jau Singh. At that time, he was a social activist and a prominent leader. He convinced his father that his residence might be used as the advanced headquarters by the INA. In the instance of Hemam नीलमणि Singh, this building was handed over to C.A. Malik for advanced headquarters. यहाँ पर आईएनए शहीद स्मारक भी है। इसे आईएनए वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है। यहाँ आकर लोग आजादी की लड़ाई के इतिहास के कई जीवंत अध्यायों से रूबरू हो सकते हैं। स्मारक में उस वक्त लिखी गई कई चिट्ठियां, तस्वीरें, सेना के बैज और युद्ध से जुड़ी यादगार चीजें आईएनए के 25,000 सैनिकों के बलिदान की कहानी बताती हैं। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आज़ाद हिंद फौज के वॉर मेमोरियल को देख पाऊँ, साथ ही साथ उनके जहाँ यहाँ पे पुस्तकालय उसे भी देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान मैंने देखा कि ये बहुत ही राष्ट्रीय धरोहर स्तर का एक म्यूजियम है। मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को मिलजुल के इसके विकास में योगदान देना होगा। 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्मारक का उद्घाटन किया था। इस कैंपस में पश्चिम बंगाल से तोहफे में मिली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कांसे की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। इसका अनावरण 1972 में तत्कालीन राष्ट्रपति वी गिरी ने किया था।
यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी बहुत सी चीजें हैं। साथ ही भारत की आजादी में मोइरांग की भूमिका को जानने समझने के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। आईएनए वॉर मेमोरियल के क्यूरेटर ने यहाँ मौजूद कुछ सबसे यादगार चीजों के बारे में जानकारी दी। We have the handwritten letter of the Netaji Subhash Chandra Bose. We have displayed here the original one. Pocket book is there. We have not displayed just now, but it is under the treatment. मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मोइरांग को बड़े टूरिस्ट सेंटर के तौर पर बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत का प्रचार प्रसार कर राज्य सरकार चाहती है कि टूरिज्म में दिलचस्पी रखने वाले दुनिया भर के लोग मोइरांग जरूर आएं।